तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। जितने लोग अभी तक ग्रुप से जुड़े हैं, आप लोग को इतना तो समझ में आ गया होगा कि करीम भाई घड़ी घड़ी बोलते हैं कि घर में कोई चीज होगी निकालो। ये कब बोलते हैं? जब आप मेरे को अपडेट देते हो। आप बोलते हो करीम भाई 3 दिन से तबीयत खराब है, मम्मी की तबीयत खराब है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। मैं कुछ नहीं बोलता, मतलब ठीक है मैं देख लूंगा। फिर कुछ साइंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आप बोलते हैं कि करीम भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मैं बोलता हूँ घर में अभी भी धागा ताबीज यंत्र कुछ होगा। एक ही घर के ये केस है। और फैमिली मुस्लिम भी नहीं है, हिंदू फैमिली है। और आप देख लो आपकी नज़र के सामने है कि मैं फर्स्ट डे पे बोल रहा हूँ, ये काफी दिन पहले की बात है। तब उन्होंने बोला था कि घंटी और शंख रह गया है और कुछ नहीं है, तो मैंने बोला नहीं, इससे इफेक्ट नहीं होगा इतना। बहुत बार स्क्रीनशॉट में हम लोग जैसे आपने मेरे को कोई चैट भेज दिया और मैंने आपको भेज दिया कि डीटे ये कर लो। लेकिन क्योंकि उस पे कुछ लोगों के नाम लिखे होते हैं, और दूसरा जब मैं वो स्क्रीनशॉट लेता हूँ तो उसमें वो मतलब अभी ऐसे ग्रीन कलर जो मैंने लिखा हुआ वो दिख रहा है ना, और जो ब्लैक कलर में सामने वाले ने लिखा है वो दिख रहा है। तो कभी कभी सेम फ्रेम में आता नहीं ना, तो मैं जो ग्रीन कलर में मैंने लिखा हुआ है सामने वाले ने लिखा है उसको डिलीट कर देता हूँ, ताकि सेम फ्रेम में आ सके आप लोगों को भेजने के लिए, ताकि सामने वाले की इंफॉर्मेशन भी ना दिखाई दे और आपको इंफॉर्मेशन भी मिल जाए, ऐसा है। तो ये केस में एक ही घर है, सर्टन डेज पहले मैसेज आया, और ये कुछ 1-2 महीने से जुड़े हुए हैं। तो उसके बावजूद इन्होंने बहुत सारी चीजें तो निकाल दी है पुराने चैट में, लेकिन अभी रिसेंट वाली की बात कर रहा हूँ मैं। रिसेंट में ये भेजा है, फिर ट्यूसडे को उन्होंने ये लिख के भेजा है कि ये भगवान की मूर्ति वगैरह वगैरह जो दिवाली वगैरह को दी हुई है। अभी धंधा है ना भाई, बिजनेस करना है सब लोगों को, तो वो भी क्या ही बोलूं। अभी थोड़े टाइम में आपको पता लग जाएगा कि भाई ये आया है, रामनवमी आया है, तो सब लोग ऑरेंज कलर का कुर्ता पहनना, ज्योतिष ने बताया इससे तुम्हारा मंगल स्ट्रांग हो जाएगा। बस ऑरेंज कलर का कुर्ता बिकना शुरू हो जाएगा, तो धंधे की पॉलिसी सब अलग अलग। तो ठीक है, अभी वो कुछ नहीं बोलता उसके लिए मेरे को। लेकिन अब जैसे अब वो ट्यूसडे को मैसेज है कि भाई चांदी की मूर्ति है, मैंने पहले ही बता दिया भाई चांदी की सोने की मूर्ति पानी में नहीं डालनी है, जाके भेज दो, थोड़ा पैसा डोनेट कर देना। आपकी क्षमता जितनी है 10, 20, 30, 40, 50% जितना हो सके कर देना। अब उसके बाद कल का मैसेज है जहाँ पे ये अरबी में कुछ अगड़म बगड़म किसी ने कुछ बना के दिया होगा, सामने वाले ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए वगैरह वगैरह घर में रखा होगा। अब जो इंडिविजुअल मेरे से जुड़े हुए हैं, मगर उनकी पूरी फैमिली को पता है मेरे से जुड़ा है, लेकिन पूरी फैमिली साथ नहीं दे रही ना। और ये इत्तेफाक की बात है, मैंने बोला ठीक है, तभी भी मैंने उसमें एक मैसेज लिख के भेजा था, ये चैट में नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया। मेरे को सेम फ्रेम में फोटो लेने की थी, मैंने बोला अभी भी घर में कुछ है वो ढूंढो, निकालो, निकलेगा। उसके बाद फिर से कुछ नया निकला है, अभी आज टुडे टुडे वाला मैसेज है कि आज, मतलब अब इसके लिए क्या है, मैंने तो बोल दिया है, लेकिन मेरे को अपडेट दिया करो, मैंने बोला ध्यान में कोशिश करो। अभी पिछले चैट में आप लोग ने देखा होगा कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन लोग ने अपने घर को देखने की कोशिश की, या उनके अंदर ऐसी जिज्ञासा पैदा पैदा हुई कि मतलब यहाँ पे कुछ रखा है। मतलब वो अपने घर में नॉर्मली रहते, लेकिन एक यहाँ पे कुछ रखा है, उन्होंने खोजने की कोशिश की, तो उनको वो सारी चीजें मिली है। तो मैं हवा में, भाई मैं जितनी बातें आप लोगों को बता रहा हूँ ना, कोई नहीं बताने वाला है, किसी को पड़ी भी नहीं है, और कोई लोग तो जान के ही तुम्हारे को नहीं बताएंगे। आप देख रहे हो धाम में हजारों की भीड़ है, जहाँ पे जोर से आवाज लगाई जाती है कि जिसको आराम पड़ा है हाथ उठाओ। सारे लोग आ रहा हाथ हाथ उठाते हैं, मगर वो साल 2 साल से आ रहे, 10 बार आ गए, 20 बार आ गए, अरे आराम तो व्हाट्सएप पे से पड़ जाता भाई। आप मेरे को मैसेज डालते हो, व्हाट्सएप पे से आराम पड़ जाता है। बंदा अपना घर छोड़ के टिकट निकाल के दिल्ली जा रहा है, आगरा जा रहा है, जयपुर जा रहा है, अलग अलग धामों में जा रहा है। वो क्यों जा रहा है? क्योंकि वो ठीक नहीं हो रहा भाई। और उनको बोला जा रहा है 3 बार आना पड़ेगा, 6 बार आना पड़ेगा, 8 बार आना पड़ेगा, 10 बार आना पड़ेगा। अरे 50 बार भी चले आओ भाई, तुम्हारे घर की ये समस्या पहले इसको सॉल्व करो। इसका मतलब ये नहीं है धाम में सब झूठे हैं। कोई देखने वाला नहीं है भाई। सब ये बता देंगे यहाँ घर में दो प्रेत हैं, अरे नई क्रिया हो गई, अरे ये वाला सिस्टम फॉलो करो, तुम्हारा घर सब कुछ क्लीन हो जाएगा। इतने तो देख लिए होंगे आपने, जितने लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया है वो लोग ध्यान कर रहे हैं, उनको अपने ही घर की क्रिया दिखाई दे रही है। ये क्या मैंने लाके नहीं छुपाया तुम्हारे घर में? कल को कोई बोल दे कि करीम भाई तो वो तांत्रिक है, पहले ये लोग क्या बोलते हैं भूत प्रेत का इलाज करते, फिर यही लोग भूत प्रेत बेचते, और फिर बाद में तुमको तकलीफ होती है, फिर आप तांत्रिक के पास जाते हो, फिर क्रिया कराते हो। अपना वो प्रोसेस ही नहीं है, अपन फ्री में इलाज कर रहे हैं। नेगेटिविटी का पूरा काम फ्री में करते हैं, दृष्टि सिद्धि के लिए एक एक को जगाने के लिए ये प्रोसेस को फॉलो किया कि ये प्रोसेस को फॉलो करो भाई। अब ये इनकी क्या दृष्टि खुली थी? नहीं, लेकिन अंदर से सिद्धियां जिज्ञासा एकदम मतलब तंग कर दे रही है कि नहीं भाई जाओ, उधर ओपन करो, ओपन करो। बहुत सारे लोग हैं जिनको चीजें दिखाई देती है ध्यान में, सपने में, कि कबाड़ में इस जगह पे कुछ रखा है, अलमारी के नीचे कुछ रखा है। आज भी मैंने एक से बात किया, उसी घर में
मैंने बताया सारी चीजें निकाल दी, मतलब टेरिस पे जैसे कॉल पे लिया, एक कॉल पे ही सीधा उसके दोनों पितर बाजू में आके खड़े हो गए। मैंने बोला यार तेरे ये दो पितर है, ये आके खड़े हो गए और ये टेरिस पे दिखाई दे रहे क्यों? तो बोलता है करीम भाई हमने टेरिस पे स्थान बनाया था। तो अभी मैं हर किसी से तो बात नहीं कर सकता, लेकिन लॉजिक तो वही निकला ना कि अभी मैं क्या ही बोलूँ। तो मैंने बोला ठीक है चलो वीडियो भेज दो वहां का मेरे को। अब हर किसी से बात नहीं करता, लेकिन यही तो बात है कि वो एक ही चीज मैं समझा रहा हूँ और हजारों लोगों के लिए, इस चीज को फॉलो करो भाई। ये तो बिगिनर्स लोग हैं, ये तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ, ये तो अभी अभी जिन लोगों ने ध्यान जब शुरू किया है वो कैटेगरी। और जो पुराने मतलब जो प्रोफेशनल है जिनकी दृष्टि सीधी खुली है भाई, वो लोग तो मतलब दूसरों के घर चेक कर रहे वगैरह वगैरह काम कर रहे। तो अपन अपना प्रचार नहीं कर रहे, अपन यही सिखा रहे कि घर में से ये शैतानी चीजें निकालो, तुम्हारा उद्धार अपने आप हो जाएगा। दृष्टि भी खुल जाएगी, सिद्धियां भी मिल जाएगी, शक्ति भी आ जाएगी, पितर भी आशीर्वाद के रूप में पीछे खड़े दिखाई देंगे, तुम्हारे बाजू में खड़े नहीं दिखाई देंगे भोगी बन के दूसरों का काम करते हुए। ऊपर पितर लोग से आशीर्वाद देते हुए पितर दिखाई देंगे, मतलब इस लेवल पे पहुंच जाओगे। अब मैं क्या ही बोलूं, मैं तो तुम्हारे को और तुम 50 बार बोल दोगे करीम भाई मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, और मैं तुमको लिख के भेज दूंगा घर में अभी भी चीज होगी उसको निकालो, लेकिन तुमको पड़ी ही नहीं है। फिर तुम 4 दिन बाद मैसेज डालते हो करीम भाई जाप ध्यान का भी दिल नहीं लग रहा है। भाई ये लोग बैठे हैं जाप ध्यान में जब इनको ये सारी चीजें दिखाई दी, समझ रहे हो? तुम्हारे घर की समस्या तुमसे ज्यादा बेटर कोई देख ही नहीं पाएगा। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ भाई, इतनी भगवान, मैं पहले सोचता था इतनी सारी स्क्रीन सिद्धि क्यों मिली। करीम खान जी देख के बताते थे कि ये करीम खान के बोले यानी मेरे पूरे शरीर में रोम रोम में सिद्धियां जमा है, इसके आज्ञा चक्र में ऐसा लगता है पहाड़ है उसके सारी सिद्धियां बैठी हुई है। ये सब बोलते थे, अपन हंसते थे कि क्या है गोली दे रहे, क्योंकि एक बंदा तो ठीक हो रहा नहीं, सब लोगों को अपन वही दे रहे गोली ज्ञान कि भाई नहीं जाप करो हवन करो हो जाएगा हो जाएगा। आज समझ में आता है इतनी सारी चीजों का एक्सेस क्यों मिला था दूसरों के लिए। पहले एक टाइम पे धाम में बोले जाते थे करीम भाई के पास में 18 स्क्रीन है, फिर बाद में 35 स्क्रीन है। फिर जो दृष्टि वाले उन लोगों ने देखना शुरू किया, अब वो 2-2 3-3 महीने तक तो देखते ही रहेगा, हमको कुछ दे नहीं रहेगा। बोला अरे भाई मेरे को जैसा मिला तुमको मिल जाएगा, एक बार प्रार्थना तो करना कि करीम भाई की जो सिद्धि है स्क्रीन है जो मेरी भी मदद करे, दिखना शुरू हो जाएगा। और दाम वाले शौक में आ गए, एक ही सेकंड में सब लोग ने प्रे किया, उनको मेरी स्क्रीन से दिखना शुरू हो गया। वो बोल रहे करीम भाई हम लोग 2-3 महीने से ध्यान दे रहे कि तू मेरे पास में इतनी सारी शक्ति है, मतलब मांग लिए होते ना भाई हाथ जोड़ के कि भाई करीम भाई की जो जो स्क्रीन है सिद्धि है हमारी मदद करो। 30-35 4 साल पहले उस टाइम पे 40 स्क्रीन थी, फिर जब ग्रुप चालू किया सारी की सारी चली गई, फिर बाद में वापस पूरी पूरी आ गई। आज की डेट में अभी भी मैं 2-3 महीने पहले, जब 2-3 महीने से शायद ज्यादा हो गया, मैंने किसी को कॉल पे पुराने धाम के उनको लेके, उन्होंने मेरे से कुछ रीजन से बात करने की कोशिश की थी, तो मैंने बताया भाई देख लो तुम ही देख लो कितने। उसने बताया करीम भाई 4.5, मतलब मेरे को दरवाजे दिख रहे, मेरा 4.5 दरवाजे भी और 4.5 जो स्क्रीन जमा है, ओपन करके देख लो। अब वो शौक में आ गए, बोले तुम इतना सारा लेके क्या कर रहे हो? मैंने भाई मैंने कभी स्क्रीन के लिए कोई दृष्टि के लिए साधना ही नहीं की, अपन जाप कर रहे लोगों के लिए काम कर रहे, वो लोगों के काम में भगवान ने इतना दे दिया मेरे को। तो बोले इतनी सारी स्क्रीन का क्या करोगे? मैं बोला ये मेरे लिए है ही नहीं, ये जो मेरे साथ में जुड़ेगे उन लोगों के लिए दृष्टि सिद्धि, क्योंकि मेरा फोकस हमेशा उस पर था। आज की डेट में मैं दृष्टि सिद्धि को कंसिडर नहीं करता, लेकिन जो बिगनर्स है उन लोग को इस चीज की जरूरत है, दृष्टि की सिद्धि की। जब वो अपने काम होने लगे, देखने लगे चीजें, सूक्ष्म जगत देखे, लोगों को देखे, फिर अपनी भी दृष्टि खोलने के 6 महीने के बाद में अपने को क्या बोलते हैं ना वो प्रेत दिखना शुरू हुए थे, और उसके भी 3-4 महीने के बाद में स्क्रीन मिली थी। आज क्यों ये लोगों को स्क्रीन पे इतना फटाफट फटाफट दिख रहा है? यार मेरी तमन्ना थी, मैंने दुआ मांगी थी, मेरे दिल से दुआ मांगी थी, और उसमें मेहनत भी की कि यार जितने टाइम में मेरे को चीजें मिली है ना, भगवान करे उसके आधे टाइम में मिले। और अभी ग्रुप चालू करके अभी मैं क्या, मेरी नजर में तो मैंने अभी तक ग्रुप चालू नहीं किया है। मेरी नजर में मेरे दिल में ऐसा है कि जिस लेवल पे मेरे को चालू करना है मैंने अभी तक चालू नहीं किया। तो आज भी इतने सारे लोग जो जुड़ रहे हैं, इनको कहाँ से इतनी सारी चीजों का एक्सेस मिल रहा है भाई? 20-20 लाख 20-20 साल के लोग साधना तपस्या करते हैं तब इतनी चीजें नहीं मिलती, कहाँ से मिल रहा है भाई? ग्रुप ज्वाइन किया, ये लो एक्सेस ले लो। फ्री वाले लोग ने गंदा गंदे काम करना शुरू कर दिए, तो उनके ग्रुप में ने एक्सेस हटा दिया। अभी ठीक है, अब उनको कौन बताएगा? पता चलेगा उनको आज्ञा चक्र पे तो दृष्टि आके अगर सिद्धि आके हट गई है, तो अभी वहां पे अगर प्रेत भी सबसे पहले आएगा तो इनको मजा आएगा, अरे करीम भाई ने तो एक्सेस हटा दिया, हमको तो दिखाई दे रहा है। बाद में 3 महीने बाद पता चलेगा, क्योंकि तुम जाप ध्यान करोगे नहीं, वो तुमसे करने ही नहीं देगी जाप ध्यान। और तुम्हारे को सब एक एक को देख के बताओगे, बाद में पता चलेगा डिप्रेशन हो रहा है, नहीं एंजाइटी हो रही है, नहीं ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे अंदर जाप ध्यान की क्षमता थी नहीं। खैर ठीक है, ये उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मलिन काम किए, जो भोग चढ़ा रहे थे, जो हराम काम किए, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। अच्छे लोग नहीं जो बेचारे भगवान की भक्ति में लगे, उनको तो एक्सेस मिलेगा ही, लेकिन फिर भी ये बस ये वही लोग हैं जो ग्रुप ज्वाइन किए, जिन लोग ने इनको एक्सेस दिया गया, अपने घर की क्रिया देख देख के खत्म कर रहे।
अब बता दो मेरे को, ये 50 धाम में गए होते, इनको यही बताया गया होता तुम्हारे घर में प्रेत है, तुम्हारे घर में तांत्रिक की क्रिया है, गणंत है। ये बेचारे कुछ नहीं कर पाते थे, तो बोलते थे क्या करा जाए, बोले 2100 की बलि करवा दो और 12 क्रिया करा दो फैमिली की, 10,000 में काम हो जाएगा। ऐसे 10 धाम घूम के आ जाएंगे ना, तभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। जड़ इधर है। और उस जड़ के बारे में मैंने तो आज तक नहीं देखा, सदगुरु नहीं बता रहे यार। सदगुरु कोई यंत्र दे रहे अपने घर में फिट करने के लिए, मैं क्या ही बोलूं। यंत्र से भगवान मिलेगा, तंत्र से मिलेगा, मंत्र से मिलेगा, किससे मिलेगा भगवान? भगवान मिलेगा श्रद्धा से। नहीं तो अगर मंत्र से भगवान मिलता होता ना भाई, तो रावण को मिल गया होता। रावण को क्यों नहीं मिला? हालांकि रावण को भी मिला, दोनों शिव भी मिले, राम भी मिले, विष्णु भगवान भी मिले, वो बात नहीं है। लेकिन किस रूप में मिले? तुम भी चाहते हो उस रूप में तुमको मिले, सर काटने के लिए आए हुए तुम्हारा। रावण खुद बोलता है कि भाई जिंदगी में आए, दुनिया में आए तो ऐसा करो कि भगवान खुद तुमको नीचे लेने के लिए आए, अपने दूत किया यमदूत को ना भेजे। क्या ही बोलूं यार। ये तंत्र से मिलेगा, मंत्र से, यंत्र से मिलेगा, श्रद्धा से मिलेगा, भक्ति से मिलेगा यार, कर्म से मिलेगा भगवान। फिर ये सब बहाने टोटके, मंत्र जाप से भगवान सुपर कॉन्शियसनेस मिलता हो तो मैं क्या बोलूं। नहीं तो बड़े बड़े धाम लेके बैठे 24 घंटे मंत्रों का जाप करने के बावजूद भी इतना झूठ वही बोल रहे हैं, तो अभी क्या बोला जाए। किस किस को आराम पड़ी है? अरे भाई आराम पड़ गया होता तो घर पे बैठे होते, आराम नहीं पड़ा है करके धाम के चक्कर काट रहे, चप्पल घस रहे। फिर ये पूछो ना कौन कौन ठीक हो गया है, तो फिर 1000 में से 10 लोग हाथ उठाएंगे, तो फिर तुमको पता चल जाएगा रेशियो कितना परसेंटेज का, कि लाखों का अपन हवन कर रहे हैं, मंदिर बना रहे, क्या कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट यहाँ आता है कि व्हाट्सएप पे एक मैसेज डालने पे करीम भाई ने एक्सेस दे दिया, उससे तुम्हारे को एक्सेस आता है। यार ये बड़ी बात है भगवान वाला, अपनी लाल नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग भी फ्यूचर में यही करेंगे। तो शौक नहीं होना कि हमारे साथ कैसे हो रहा, तुमको समझ में आएगा भाई कि करीम भाई क्यों बोल रहे हैं, हाथ से माला भी छोड़ देना। फिर कोई धागा ताबीज यंत्र नहीं रखना, कुछ नहीं रखना घर में। भगवान को पूजो, दिल से पूजो, तुम्हारी भक्ति के लिए। ऐसा नहीं लगे कि करीम भाई मुसलमान बना रहे सबको, सबको निकाल दिया, नहीं। इसके लिए बोलते हो एक दो फोटो रहने दो, है तो कल मेरे पे लालचन लगेगी, करीम भाई सबको मुसलमान बना रहे। अरे मेरा दिल बने तो मेरा मेरा भी घर पूरा मंदिर बना के रख दो यार। लेकिन ये देखो तो सही, तुमने भगवान को क्यों लाया घर में? भीख मांगने को लाया कि गणेश जी को लाएंगे तो काम होगा, हनुमान जी प्रोटेक्शन करेंगे, दुर्गा माता से प्रोटेक्शन बनेगी, लक्ष्मी माता पैसा देगी। शर्म और छी बात है, छी, गंदी बात है ये। अरे मोहब्बत लाओ यार भगवान से। मेरे को एक ही भगवान का दिल सबसे ज्यादा करता है, सरस्वती माता की फोटो लगाना। मेरे को ऐसा लगता है ये नॉलेज सब कुछ है। फिर हनुमान जी की फोटो लगाने को दिल करता है कि ये है जिसने भक्ति सिखाया है, हनुमान जी ने। फिर शनिदेव की फोटो लगाने का दिल करता है कि ये शनिदेव है जो मतलब न्याय के देवता है, अच्छों के साथ अच्छे, बुरों के साथ बुरे। यही कानून से दुनिया चलती है, सबके साथ अच्छा करेंगे तो रावण भी अच्छा हो जाता सीता माता को उठाने के बाद। लेकिन नहीं, वो बुरा था तो उसको उसका फल देना था। तो वो चीज समझ में आती है। विष्णु भगवान का मोहब्बत नजर आती है, राम को देखते हो तो समझ में आता है बीवी से प्यार कैसा करना है। ये हजारों चीज इसको देख के भगवान की चाहत आती है। ये नहीं कि क्या ही बोलूं यार, क्या ही बोलूं। ठीक है, बस ये आप लोग, मेरा दिल दुखा तो मैंने शेयर किया, और ऐसे कुछ नहीं। यही बेचारे लोग हैं जो बेचारे दर दर भटक रहे, इनको कोई मदद करने वाला है नहीं। और आज जो मदद कर रहा है, मैं क्या मदद कर रहा हूँ, मैं तो झूठ ही बोल रहा हूँ, भगवान ही करवाता है सब कुछ। लेकिन ठीक है, आप खुद देखो। मैं तो बोल दूंगा यार आसानी से कि भाई अपने घर को चेक कर लो, और आप मैसेज भी डाल दोगे कि करीम भाई सब चेक कर लिया। मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं उसको छोड़ दूंगा, स्किप कर दूंगा, मेरे पास दूसरा बंदा है, मेरे को उसको भी देखना है। लेकिन ये देखो यार, एक बंदे ने जी जान लगा दिया इस चीज के लिए, अपने धर्म के खिलाफ, परिवार के खिलाफ, गुरु के खिलाफ, सबके खिलाफ खड़ा हुआ, सिर्फ इसके लिए ताकि लोगों का भला हो सके, लोगों को वो मिल सके जिसलिए वो उस धाम में आए, वो अपना इलाज करवाने आए। उनको ये देखना है कि भगवान की पावर क्या है, वो उस काम के लिए वो आए थे, और उधर कोई नहीं देख रहा है। इसलिए सबसे अलग होना पड़ा, और अलग होने के बाद जो फिर मिला, तो फिर भगवान मिल गया आप लोगों के रूप में। तो जो आप लोगों को मैं हेल्प करता हूँ, ये गाइड करता हूँ, ये मैं अपनी पूजा कर रहा हूँ अपने भगवान के साथ, जो आप लोगों के रूप में मेरे सामने आया। बस इतना ही बोलूंगा यार। अभी ओशो का फोटो शेयर किया ना मैंने, सच बोलते हैं ना बेचारे, फकीर रह जाते, सब छोड़ना पड़ता है। झूठ बोलोगे तो धंधा अच्छा चलेगा, झूठ बोलो बस झूठ। ठीक है, क्या ही बोलूं, दिल दुखता है तब ऐसे ऐसे ऑडियो वीडियो निकल जाते हैं मेरे। खैर ठीक है, चलो ध्यान दो यार। ठीक है, और बस क्या ही बोलूं मैं। एक्सेस मैंने हटा दिया फ्री वालों के लिए, लेकिन जो सच्ची भक्ति करता है करीम भाई के पास कोई भगवान का राइट्स नहीं है। जो सच्ची भक्ति करता है भगवान उसी का उसी में पूरा करके देते हैं। और जो बच्चे शैतान मेरी तरह है, उन लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करो, अपने घर की क्रिया खुद खत्म करो, है ना। और पैसे में मत बोलो, तुम्हारे पैसे से मेरा सोने का बंगला नहीं बनने वाला है। लेकिन एक बात है, भला तो मेरा भी होगा बहुत सारी तरीके से, लेकिन आपका भी होगा, वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
खैर जाने दो। नेगेटिविटी का इलाज फ्री है, दृष्टि सिद्धि, उसके लिए यूट्यूब और टेलीग्राम फॉलो करो, ठीक है। और शॉर्टकट चाहिए होगा तो करीम भाई का पेड ग्रुप ज्वाइन कर लेना, है ना। दिल तो नहीं करता मेरा, क्या बोलूं, लेकिन मैंने यार फ्री में करके देखा यार, मेरा दिल दुख गया। उसके बावजूद भी सोचे मेरे को 2 दिन तक ठीक से नींद नहीं आई, क्योंकि मैंने फ्री ग्रुप का सारा डेटा डिलीट कर दिया। मैं 2 दिन तक ठीक से सो नहीं पाया, तो मैं कल सैटरडे को सोया हूँ दिन से। मैं क्या बोलूँ यार। तो मेरा दिल नहीं कर रहा था, मतलब मैंने सारे एक एक ऑडियो पूरे डाउनलोड किए, एक एक करके सबको सेव किया। सेव करने के बाद ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद फिर से अपलोड कर दिया कि यार उसमें इतनी सारी चीजें बताई है, नए लोग आएंगे और फिर से सवाल पूछेंगे। तो इसको शॉर्ट कर दिया मैंने। शॉर्ट मतलब पहले 200-400 जितने थे, अभी मैंने उसको टोटल 15 घंटे का जो 3-3 घंटे के फॉर्मेट बना के दे दिए, ताकि उन लोग उससे सीख सके। ताकि फिर अभी वही, किसी की बुरी करनी अब कुछ नहीं कर सकते भाई, वो जो जिसको बुरा करना है वो करेगा ही, लेकिन हम लोग सुधार कर सकते हैं। बस वही चीज ट्राई की, सारा कुछ निकाल दिया। मेरे को 2 दिन तक नींद नहीं आई कि यार इतने लोगों को मैंने बोला है सीखने के लिए और मैंने ही डिलीट कर दिया। फिर मतलब कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। और फिर मेरे को आइडिया है कि यार इस तरीके से कर सकते हैं। एक्सेस तो हटा दिया, लेकिन सीखने के लिए चीजें रखी है। तो बस क्या ही बोलूं। और बस आप लोग के ऊपर है भाई। मेरा काम है आप लोग को बताना, ना दृष्टि के लिए, ना सिद्धि के लिए, ना शक्ति के लिए, ना भगवान के लिए, तुमको किसी के लिए मेरी जरूरत नहीं है। सब कुछ तुम्हारे पास में है। ऐसा है, खाली प्रैक्टिस करनी है। चीजों का एक्सेस दिया, उसको सही तरीके से यूज करो। आज अपने घर की क्रिया देख रहे हो, जबकि मैं बोलता हूँ कि बड़े बड़े हम लोग ने देख लिए सबको। मैंने धाम में जब लोग इलाज के लिए आते थे, एक स्क्रीन वाले लोग एक दूसरे को चेक करते थे, सबको अपने घर की क्रिया नहीं दिखती थी। तो धाम में जितने लोग हैं वो लोग मेरे को पूछे, मैं किसी को पूछूं तेरे को क्या दिखता है, देखो क्या क्रिया दिख रही है। लेकिन ये सोचो कि आज की डेट में किसी को भी आप मालूम कराओगे दुनिया के अंदर, तो सामने वाला बोलेगा तू दुनिया की क्रिया देख लेगा, लेकिन खुद के घर की क्रिया नहीं देखेगा। इसी चीज के ऊपर मेहनत की भाई। और देखो भगवान ने रिजल्ट क्या दिया, कि अपने जितने स्टूडेंट है उन लोग अपने ही घर की क्रिया देख रहे हैं। और जो गांव में भी ढिंडोरा पीटते हुए गया, हमारे गुरु ने बताया और बड़े बड़े गुरुओं ने बताया कि नहीं भाई, नेगेटिविटी के इलाज के लिए 10 महीने क्या 10 साल लग जाते। करीम भाई ने बोले नहीं, 10 साल नहीं लगते। अपने घर से चीजें हटाओ, 3 दिन में ठीक हो जाते। 3 दिन के बाद जो बचा है उन लोग के क्या बोलते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के नाम पे जाप ध्यान करो, हवन करो, चीजें खुलना शुरू होगी। जैसे जैसे खुलना शुरू होगी, 8-10 अमावस्या में पूरा केस सॉल्व होता है। क्या ही बोलूं यार आज की डेट में। अपना तो काम ही सब ऐसे है। दाम की कुर्सियां हिल रही है लोगों की, कि करीम भाई के ग्रुप वाले लोगों को चेक नहीं कर रहे, अपने घर की क्रिया देख रहे हैं। यार कसम से बोलता हूँ, ये जितने लोग हैं ना, अगर अपना प्रोसेस को फॉलो करने लग जाए ना, सारे धाम खाली हो जाएंगे जितने। फिर लोग मजबूर होके भूत प्रेत के इलाज के लिए डर के लोगों के धाम में नहीं जाएंगे, वो लोग जाएंगे मोहब्बत से। वो लोग ये सोच के मंदिर और धाम और दरगाहों में नहीं जाएंगे कि यहाँ पे जाके हमारा काम होगा। वो सिर्फ दर्शन के लिए जाएंगे, आशीर्वाद पाने के लिए जाएंगे, शुक्रिया अदा करने के लिए जाएंगे, ग्रेटिट्यूड के लिए जाएंगे। तब सच्चा भगवान मिलेगा। अभी तो शक्ति पूज रहे हो भाई। राम तो जंगल में कहीं भटक रहे, रावण अपना दरबार लेके बैठा है और लोगों को चमत्कार करके दिखा रहा है और लोग उसके पास चले आ रहे हैं। तो राम तो अभी बहुत दूर है। क्या ही बोले, लेकिन ठीक है, भगवान की मर्जी की बात है। इसीलिए शायद तक वो ऐसी ठोकरें दिखा रहा है, ताकि आप लोग सीख पाओ। आज ये एक फोटो और ये 4 फोटो और ये एक वीडियो ऑडियो सुन के कितने लोगों को इसी चीज की नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, दिल दुखा तो बोल दिया। तुमको भी पता है जब मेरा बटन दबता है। और भाई जिसका ये घर का है, वो ये बस सोचना मैंने तुम्हारे बारे में बोला है, मैं तो जानता ही हूँ यार। मैं तो जानता हूँ मसान की क्रिया, मारन क्रिया बुद्धि बंधन करके रख देती है। देखिए नहीं, इसके भी पहले वो बेचारा मम्मी के सर पे झाड़ा लगा रहा, हाथ में धागा बंधा है, मैं बोल रहा हूँ निकाल दे, बोलता कोई है ही नहीं। लेकिन अभी मैं समझता हूँ मारन क्रिया ऐसी ही होती है, सीधा सर पे काम करती है। तो फिर खैर ठीक है, चलो सलाम वालेकुम, जय शनिदेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय।